दोस्तों एक बार फिर से आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में स्वागत है। आज का जो हमारा निफ्टी है दोस्तों, आज बड़ा एक क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आज हुआ है मार्केट में और कल मार्केट क्या इस प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो आज होता है वो कल के लिए एक दिशा दिखाकर जाता है। अगर आज आप मार्केट का व्यू देखेंगे, आज हम गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे जाकर एक होल्ड होता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं और हम करीब-करीब 722-25 के आसपास से एक बाउंस बैक मारते हैं और ये बाउंस बैक अभी हमारा लास्ट आवर में यहाँ पर 25,841 के आसपास क्या होता है, क्लोजिंग हमें मिलती है। मैं आपको बता दूँ, जो ये निफ्टी में ये बाउंस बैक हुआ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है बैंक निफ्टी का। आपको मैं थोड़ा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए और दोनों चीज़ों को साथ में देख पाइए। अब देखिए, ये वाली जो यहाँ पर से आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये बा 10 बजे की करीब-करीब कैंडल है, 10 बजे की। आप ये टाइम नोट करिए ताकि आपको थोड़ा-सा चीज़ें समझ में आएँगी और 10 बजे का ही मैं चार्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे 10 बजे की कैंडल ये है दोस्तों। यहाँ पर हमारा कैंडल बिल्कुल मार्केट प्रिसाइज़ली नीचे गिरने के लिए शार्प मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मार्केट ने वहाँ पर सपोर्ट ले लिया। अगर आप यहाँ पर पैटर्न वाइज़ भी देखेंगे, लो के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, इनसाइड पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रेक करता तो मार्केट बहुत शार्प तरीके से नीचे की तरफ भी जाता और जो हमारा निफ्टी है वो भी एक अच्छी मोमेंटम विद सेटअप दे पाता। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर से रिवर्सल मारा और ये 59,000 के लिए जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई 59,000 एक राउंड लेवल है, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम भी करेगा और बैंक निफ्टी उसके बाद यहाँ पर से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग मिली है 59,212, यानी कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग में ये क्लोज हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो है डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर बहुत ही तगड़ा सीन बन रहा है। निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बताऊंगा, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी को ही देख लीजिए। बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट बात जो आपको समझ में आ रही होगी, इस जोन पर जहां पर हमने पहला रेजिस्टेंस लिया था, ये जोन हम लोगों के लिए पहला एक सपोर्ट जोन है। तो हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लगातार रुकेंगे, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी मार ले। क्यों? आज हम देखिए इस जोन पर आए, यहाँ से हमने फिर से रिवर्सल ले लिया। जब जब हम इस जोन पर आए, यहाँ से बायर लोगों ने बहुत ज्यादा एक्टिवेशन दिखाया ऊपर की साइड जाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक व्यू देना चाहता हूँ निफ्टी की डेली चार्ट पर। डेली चार्ट का व्यू अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये वाला जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन हमारा है, ये ज़ोन हम लोगों के लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है और आज मार्केट ने केवल सपोर्ट का काम नहीं किया है, एक और बड़ी घटना मार्केट ने जो दिखाई है कि मार्केट ने सारे जो प्रीवियस लो थे, ये जो हमारे लो सपोर्ट ज़ोन की तरह लो बने थे, वो लो भी मार्केट ने ब्रेक किए हैं। लो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि अब हम कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाते हुए चल रहे हैं। पहले हमने ये हाई और हाई बनाए थे, अब हमने पहली बार एक बार एक नेगेटिव लो हमने दिखाया है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू करेगा या फिर से यहाँ से कुछ इस तरीके का पैटर्न अभी बनाया है, क्योंकि यहाँ से दो ऑप्शन हमारे पास निकल कर आते हैं। या तो हम यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके नीचे चले जाएं या हम कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाएं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक ना करें, उसके बाद फिर नीचे आ जाएँ, ये पॉइंट बन सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर जाए, उसके बाद ये पैटर्न बनाए या थोड़ा-सा और पहले ऊपर हाई को ब्रेक करे, उसके बाद फिर नीचे आकर ये पैटर्न बनाए। तो 2-3 पैटर्न मैंने आप लोगों से डिस्कस किए कि यहाँ पर क्या-क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास निकल कर आ सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप वीकली चार्ट और डेली चार्ट को सॉरी मंथली चार्ट को आप लोग क्लियर कट देख लीजिएगा ताकि आपको एक बार चीज़ें समझ में आएँ और मैं आपको थोड़ा-सा एक बार दिखा भी देता हूँ, तो आपका काम आसान कर देता है आपका काम को। अब यहाँ देखिए, मंथली चार्ट को जब आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि पुराना हाई बना था, हाई ब्रेक हुआ। अब मार्केट के पास 2 ऑप्शन है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसको ब्रेक करे। या तो यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आए, उसके बाद ब्रेक करे। तो 2-3 ऑप्शन मार्केट के पास उपलब्ध है। यहाँ पर क्या है, एक हाई हाई ब्रेक करने के बाद जो पहला हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद 2 ऑप्शन मार्केट के पास बच जाते हैं। या तो यहाँ पर से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए या तो थोड़ा-सा नीचे आकर फिर रिजेक्शन लेकर फिर वापस ऊपर की तरह चले। अब वो हमें देखना है कि निफ्टी क्या करना चाह रहा है। हो सकता है 1 महीना यहाँ पर रुका दे, अगले महीने यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए। ये मंथली चार्ट है, इसलिए मैं महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? या तो ऐसा करे कि यहाँ से थोड़ा शार्प रेंज नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ इस तरीके का पैटर्न बनाए। तो मैंने मंथली पैटर्न भी आप लोगों को समझा दिए। ये मैंने इसलिए समझाए ताकि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में हो कि आगे क्या हो सकता है, किस ग्राउंड में आप खेल रहे हैं। गर्म पानी के ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठंडे पानी के। इस बात को आपको समझना है।
अब 15 मिनट का व्यू पॉइंट समझ लीजिए, कल की कंडीशंस के लिए 15 मिनट का व्यू पॉइंट देखिए। आज मॉर्निंग में हमारा हाई ये लगा था, हमने 15 मिनट पर इस हाई को ब्रेक किया है, एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाने के साथ-साथ यहाँ बीच में अभी हमें क्या दी है, क्लोजिंग दी है, यानी कि नीचे से काफ़ी ऊपर जो 841 हमने 720 के आसपास का जो लो लगाया है और हमें जो क्लोजिंग मिली है, करीब-करीब 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब हमको ये देखना है कि कल हम फिर ओवर टाइम क्या कर रहे हैं। आजकल मार्केट ओवरनाइट में ही माइनस में चले जाता है, तो इसलिए कंडीशंस आ पाती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि भाई अब हम कल क्या कर सकते हैं। कल अगर हम गैप अप खोलते हैं, गैप अप खोलने का मतलब 920 के आसपास खोलते हैं, तो आपको पता है कि भाई ये 26,000 वाला लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि गैप अप खोलने के बाद चुप रहना ज़्यादा बेटर होगा। देखना ये ज़्यादा बेटर होगा कि मार्केट क्या करता है, क्या नहीं करता है। गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पर देखिए लो के आसपास क्या कंडीशन बना रहा है, फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो आपको बैंक निफ्टी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और अगर हम इस बीच में खुल जाते हैं, फिर शांत बना कर रखिएगा। देखना होगा कि अब जो हमने कल आज यानी कि जो आज ये मेहनत करी है, कल हम इस मेहनत को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ज़ोन है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर कहानी थोड़ा-सा बदलाव का रूप ले सकती है। साथ में बैंक निफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सपोर्ट ले लेगा तो आपकी कहानी वहीं पर ठप हो जाएगी, उसकी तरफ नज़र बनाकर आपको ज़रूर तरीके से देखना है। अब मैं आप लोगों से 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि भाई जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाएँगे, अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बेस है, टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा बेस होता है दोस्तों वो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस होता है सॉरी एक्शन नहीं प्राइस होता है, इससे कई बार प्राइस एक्शन बनता है, कई बार पैटर्न बनते हैं, कई बार कैंडलस्टिक्स बनती हैं, जिसका इफ़ेक्ट मार्केट पर लगातार हमको देखने को मिलता है। इन चीज़ों को ज़रूर आप चेकआउट करके रखिए और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।